जनाब अहमद फराज अफरादी इसराइली उन्वान कुरान शरीफ का मुतालिया और मौलाना फराई रहमत अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू का जो मौजू है वो कुरान मजीद का मुताला और इमाम फराही के अफकार। इमाम हमीदुद्दीन फराही रहमतुल्लाह अलैह बुलंद अदावत और यगाने रोजगार शख्सियत के मालिक थे। उनके तबहुर इल्मी, जलालत शान, वसअत मालूमात, दिक्कत नज़र, फिक्री सलाबत और इज्तिहादी बसीरत का इतराफ़ अहले इल्म व दानिश ने खुले दिल से किया है और उन्हें ज़बरदस्त अंदाज में खिराज तहसीन पेश किया है। इमाम फराही चाहे वो फलसफा के पेचीदा मसाइल हो या बयानिया की तखय्युल आफरीनी, नहू के खुश्क मसाइल हो या फन बलागत की नुक्ता समझी, तौरात और इंजील की तहरीफात हो या इब्रानी ज़बान की दक़ीक़ रसी, हदीस व फ़िक़्ह का मैदान हो या शेर व अदब का दबिस्तान, इन सब पर दस्तगाहे कमाल रखते थे। लेकिन उनकी तमाम तर फ़िक्री काविशों और दिलचस्पियों का महवर व मरकज़ कुरान मजीद था। वो इस किताब इलाही के हिसार में 40 साल तक मुतक़िफ़ रहे और इस बहरे नापैदा किनार की शहावरी में अपने सियाह बालों को सफ़ेद कर दिया। इस तवील गौर व फिक्र के बाद इमाम फराही इस नतीजे पर पहुंचे कि उम्मत के उरूज व ज़वाल का इन्हिसार दरअसल किताबुल्लाह से उनकी वाबस्तगी पर मबनी है। आज उम्मत मुस्लिमा को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उन सब का वाहिद हल कुरान मजीद है, चाहे वो इस्तिशराकी सैलाब हो या मगरिबी अफकार या दूसरे खारजी और दाखिली चैलेंजेस। क़र्ने अव्वल के मुसलमान जब तक इस किताब इलाही से वाबस्ता रहे, जब तक उस नूर इलाही से अपने दिलो दिमाग को रोशन करते रहे और अपने तमाम तर माशी, सियासी, समाजी मसाइल इसी की रोशनी में हल करते रहे, जब तक उनकी दरसगाहों से कुरान पाक की सदाएं बुलंद होती रहीं, सारे उलूम व फ़नून उसी की रोशनी में पढ़े और पढ़ाए जाते रहे, उस वक्त तक वो फिक्र व फन की दुनिया में भी हुक्मरानी करते रहे और सियादत व क़ियादत के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे। लेकिन जब यूनानी उलूम व फ़नून की अलगाव हुई, इस्लामी दरसगाहों में सरचश्मे इल्म व फ़न कुरान मजीद के बजाय इन उलूम व फ़नून के चर्चे होने लगे, उलमाए उम्मत के माबैन इन्हीं उलूम व फ़नून पर मारका आराई होने लगी और इस्लामी दुनिया इन्हीं उलूम के अंदर अपनी फिक्री जगह तलाश करने लगी। और जब ये उलूम व फ़नून बिलाए इस्तिदलाल और हक़ व बातिल का मेयार बन गए, उसी वक्त से ये उम्मत मायल बज़बान हो गई और आज ये सूरत हाल है कि जिसमें मिल्लत ज़ख्मों से चूर-चूर और सरदर्दा लहू-लहान है। इमाम फराही का नजरिया है कि अगर आज ये उम्मत ज़वाल अकबर की गर्दाव से निकलकर जो इक़बाल मंदी के ऐवानों में बसेरा करना चाहती है तो उसे तमस्सुक बिल किताब के तकाज़े को पूरा करना होगा। इसी हवले-मती के जरिए अपने तमाम तर मसाइल की रफ़ूगरी करनी होगी और बिला किसी माज़रत और मसलहत कोशी के अपने तमाम मामलात की तंज़ीम कुरान मजीद की तालीमात के मुताबिक करनी होगी। इमाम फराही उम्मत को कुरान पाक से वाबस्ता करने के लिए उन असबाब व इल्ल का जायजा लिया जिनकी वजह से उम्मत कुरान पाक से दूर हो गई और उनके लिए कुरान फहमी की राह को हमवार किया। मुताले कुरान के हवाले से कुछ ऐसे उसूल दिए जो मिशाल राह की हैसियत रखते हैं। कारवाने फिक्र व फन इसकी रोशनी में अपनी मंजिल का पता लगा सकते हैं। ज़ेल में इन्हीं तफसीली उसूलों पर गुफ्तगू होगी। ज़ेल उन्वान है कुरान मजीद कतईब दलालत। कुरान फहमी के हवाले से इमाम फराही का पहला बुनियादी उसूल ये है कि कुरान मजीद कतईब दलाला है, वो अपने अंदर मुताबिक मानियों मफाहिम का एहतमाल नहीं रखता। उसकी हर आयत की फ़कत एक ही तावील होगी और इस तावील की तायीन में कुरान मजीद किसी का मोहताज नहीं। अगर हम कुरान मजीद के अल्फाज की हैसियत से, उसकी तालीम की हैसियत से, बहसियत मजबूत इसके नज़्म की हैसियत से रहनुमाई कबूल कर लें तो ये हमें दुरुस्त मफ़हूम व तावील तक पहुँचाने की सलाहियत रखते हैं। कुरान मजीद में जो हमें इख्तिलाफ़ात नजर आते हैं वो हमारे किल्लत इल्म व तदब्बुर का नतीजा है। इन तफसीलात से वाज़ेह होता है कि अल्लामा फराही के नज़दीक कुरान मजीद की हैसियत ईश्वर इल्म के फरमारवा की है। वो इल्म इस्तिदलाल की दुनिया में कौल फैसल, मुहैमिन और मीज़ान फुरकान की हैसियत रखता है। उसकी हर आयत की फ़कत एक ही तावील होगी और इस तावील में वो किसी खारजी वसीले का मोहताज नहीं। नज़्म कुरान के ज़ेली उन्वान है। नज़्म कुरान इमाम फराही के नज़दीक फ़हम कुरान की कलीद है। उसके बगैर कुरान के असरार व मारिफ तक रसाई मुमकिन नहीं। ये कलीद जब किसी के हाथ आ जाती है तो उस पर कुरानी असरार व मारिफ के दरवाजे खुलते हैं और उसे इस बहरे बेकरार की वसअतों का अंदाज़ा होता है और वो उन तमाम तर इख्तिलाफ़ात से महफूज हो जाता है जो नज़्म कुरान को नज़रअंदाज करने की वजह से पैदा हुए। इसमें दो राय नहीं कि उलमा मुफस्सिरीन की एक तादाद नज़्म कुरान की ज़माने करीम से कायल रही है। बाद मुफस्सिरीन ने तो अपनी इज्जत-ए-दरमादगी का एतराफ़ करते हुए उससे किनाराकशी इख्तियार कर ली है। बाद में उसमें अमल बरतने की कोशिश भी की है, लेकिन वो अपनी इस कोशिश में बहुत ज़्यादा कामयाब नहीं हुए हैं। उसकी एक वजह है
عام مفسرین کا تصور نظم بہت ہی تنگ اور محدود ہے. ان کے نزدیک نظم قرآن مناسبت کا نام ہے. وہ صرف 2 آیتوں یا 2 صورتوں کے درمیان ربط تک ہی محدود ہے، جبکہ امام فرائی کے نزدیک قرآن مجید اپنی حیت، ترکیب، معنی و مواد اور موضوع کے لحاظ سے ایک منظم کلام ہے. مختصراً امام فرائی کے نزدیک نظم قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف 2 آیتوں یا 2 صورتوں کے مابین ربط نہ تلاش کیا جائے، بلکہ سورے پر بار بار غور کیا جائے، اس کا ایک مرکزی مضمون متعین کیا جائے اور پھر سورے کے تمام مضامین میں اس طرح ربط قائم کیا جائے کہ ان تمام مضامین کا رخ مرکزی مضمون کی طرف ہو جائے، گویا اس سورے میں کثرت مضامین کے باوجود وحدت کی شان نمایاں اور وہ سورہ ایک وحدت معلوم ہونے لگے. ذیلی عنوان کی تفسیر آیات بالآیات. نظم قرآن کے بعد امام فرائی کے نزدیک تفسیر قرآن کا تیسرا بنیادی اصول تفسیر آیات بالآیات ہے، یعنی قرآن کی تفسیر خود قرآن مجید کی روشنی میں کی جائے. قرآن کے ایک مقام کا مفہوم دوسرے مقامات کی مشابہ آیات کی روشنی میں طے کیا جائے. قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو باہم دیگر مشابہ ہے، اس میں ایک ہی بات مختلف انداز و اسلوب اور گونا گو پیرائے میں بیان کی گئی ہے، کہیں اجمال تو کہیں تفصیل. امام فرائی کے علاوہ اور امام مفسرین اس اصول تفسیر القرآن یفسر باب و باب کے معید رہے ہیں، لیکن اس کا استعمال بہت کم ہوا ہے. ذیل میں بطور مثال امام ابن تیمیہ کا قول درج کیا جاتا ہے جو ابن سعد میں سے ہیں. امام تیمیہ کا فرمان ہے تفسیر کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ قرآن کی تفسیر خود قرآن سے کی جائے. اس اہم اصول پر امام فرائی اور علماء مکتب فرائی نے خاص طور پر توجہ دی ہے اور اسے اپنی تفسیروں میں برتنے کی کوشش بھی کی ہے. ایک ذیلی عنوان ہے شاذ معنی کا ترک. تفسیر قرآن کا چوتھا اصول شاذ معنی کا ترک ہے. قرآن مجید کسی بھی لفظ کا ایسا معنی نہیں مراد قرآن مجید کی کسی بھی لفظ کا ایسا معنی نہ مراد لیا جائے جو لغت میں شاذ اور باقی قرآن سے موافقت نہ رکھتا ہو. کیونکہ قرآن مجید عربی مبین میں نازل ہوا ہے، اس کی زبان فصاحت و بلاغت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کے سامنے اہل عرب حیران و شدہ رہ جاتے ہیں، جنہیں اپنی طلاقت لسانی اور زور بیانی پر بڑا ناز تھا. قرآن مجید فصیح، معروف اور واضح الفاظ کو چھوڑ کر شاذ، منکر اور غریب الفاظ کا استعمال نہیں کر سکتا، اس سے عرب نامانوس ہوں. اس لیے قرآن مجید کی وہی معنی بنا لیے جائیں گے جو معروف اور ثابت ہوں. ذیلی عنوان ہے اسالیب قرآن سے واقفیت. امام فرائی کے نزدیک تفسیر قرآن کا 5واں بنیادی اصول اسالیب قرآن سے واقفیت ہے. اسالیب کی اہمیت ہر زبان میں مسلم ہے، اس کے بغیر فصیح و بلیغ کلام کے محاسن تک رسائی ممکن نہیں ہے. ہر زبان اپنے اندر اس فصاحت و بلاغت کا سمندر رکھتی ہے اور اس بلاغت کو سمجھنے کے لیے اس کی کچھ اسالیب ہوتے ہیں. امام فرائی نے اسالیب قرآن پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں کلام عرب اور قرآنی نظائر کی روشنی میں قرآنی اسالیب کو واضح کیا ہے.